Hello friends, welcome back to all of you at this channel Scientific Learning RNG। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 रे ऑप्टिक्स चैप्टर का एक डेरिवेशन देखने वाले हैं जो कि है फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर क्या होगा, एक ग्लास सरफेस होगा, एक, और उसका जो फ्रंट है वो कॉनकेव शेप बना रहा होगा। उसके सामने हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, तो इसका पहले रे डायग्राम बनाते हैं। ये कोई ग्लास था, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके मटेरियल का N2 है। क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। और जो बाहर मीडियम है उसका हम लोग रेयरर मीडियम ले लेते हैं, ये N1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका जो सरफेस है इसको हम लोग नाम दे देते हैं Z। सेंटर पॉइंट पर क्या होगा, ये पोल है, और इस एंड को J डैश दे देते हैं। तो जो ग्लास था, कॉनकेव सरफेस का एक ग्लास है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पे होगा। ठीक। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल को जब ड्रा करेंगे तो हमको एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगा। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, तो उसका इमेज जो है इसी के फ्रंट में फॉर्म होगा। उस इमेज को हम लोग को बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O को मैं ले लेता हूं। एक, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी, इमेज फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 रेज की जरूरत पड़ती है। तो एक रेज को मैं डायरेक्ट यहाँ पर इंसिडेंट करा देता हूं, और सेकेंड रेज जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी, तो ये रिफ्रैक्ट होके सीधी निकल जाती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट रे है ये OA, फर्स्ट रे OA जो है इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक। और ये क्या हो रहा है, जब सीधा आ रहा है ये रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है। ये मीडियम N1 हमारा रेयरर है, रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है ये। और N2 जो है ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। और जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, रेयर टू डेंसर जाती है, तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये इसका नॉर्मल है, CA नॉर्मल है। और ये जो रेज है ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इसको पहले इसका एक्चुअल पाथ क्या था, ऐसा था, इस टाइप से जाना था, बट ये थोड़ा क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इसको पीछे की ओर हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। यहाँ कहीं पे आके ये मीट करेगा और यहीं पर इमेज इसका फॉर्म हो जाएगा। ठीक। इसको एक बार फिर से समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस किया तो इसका फर्स्ट रे जो OA था ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया, और इस वजह से ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया।
एक नॉर्मल की तरफ झुक गया, और जब इस रिफ्रैक्टेड रे को मैं ए बी बोल दे रहा हूं, इस रिफ्रैक्टेड रे को जब पीछे की ओर एक्सटेंड किया गया, तब ये आई पॉइंट पर आकर मिलता है, जो कि ये इसका इमेज है। ठीक। तो अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट और ये इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सभी का पोजीशन हम लोग यहाँ पोल से शो कर देंगे। ऑब्जेक्ट जो है यू डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है। ओके, तो डिस्टेंस मेंशन कर देते हैं, और जो इमेज बन रहा है, इमेज वी डिस्टेंस पर है, और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको हम लोग इसे भी मेंशन कर देंगे। ये है आर। ठीक। और ये वीडियो जैसे हम लोग बहुत तेज फास्ट नहीं चल सकते इसमें, तो स्टेप बाय स्टेप सब समझाया जा रहा है। और अगर आपको स्लो लगी स्पीड, तो आप लोग जो है सेटिंग में जाके उसको स्पीड को बढ़ा लें। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लें हम लोग, एंगल, ये ओ ए रे जो है एंगल बना रहा है, इसको अल्फा ले लेते हैं कुछ, और ए आई पी, इसको हम लोग एंगल बीटा ले लेते हैं। और जो नॉर्मल ये सी ए एन बना रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल गामा ले लेते हैं। इस एंगल को यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे, और इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ ए पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। बाई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ए एम ड्रा कर दिए, और इसकी हाइट को हम लोग एच से मेंशन कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसको डिराइव करना है, एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपान आर। ठीक। इसको हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको आई और आर की नीड पड़ती है। तो आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। तो ये जो रे आ रही है ओ ए रे, ये क्या हो रहा है, नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, वही क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ठीक। और जो रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके ये इधर गया था, तो ये एंगल क्या है, ये आर है ना। और इसी टाइप से यह भी कितना हो जाएगा, ये भी एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, ये जो एंगल है इसको आर बोल दिया गया है। ठीक। ये वाला एंगल, इसको दूसरे कलर से मेंशन कर देते हैं। ये कलर आर है, ये वाला एंगल आर से मेंशन किया गया है। ठीक। इसको हम लोग यहाँ पर ड्रा भी ये लिख भी देते हैं। लेट एंगल ए ओ पी, इन सभी एंगल को हम लोग मेंशन कर देते हैं।
एंगल ए ओ पी इक्वल टू अल्फा है यहाँ पर, और एंगल ए आई पी कितना है, बीटा से मेंशन किया गया है, और ए सी पी कितना है, गामा से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ओ ए सी, ओ ए सी इक्वल टू कितना है, आई है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेंशन किया गया है बी ए एन, और ये बी ए एन किसके इक्वल हो जाएगा, आई ए सी। ये जो आई ए सी है, ये इक्वल हो जाएगा बी ए एन के, और ये हमारा आर है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग को पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। फिर गामा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ, गामा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AOC। 10 AOC का एक्सटीरियर गामा है, एंगल इसका गामा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस आई, है ना। क्या लिखा जा सकता है, एंगल AOC लिख सकते हैं, या सिंपली ऐसे इसको डायरेक्ट करते हैं हम लोग। ये जो गामा है ये AOC ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है, सो अल्फा प्लस आई हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा। यहां से क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे गामा माइनस अल्फा। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इसी टाइप से हम लोग इस आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, आई ए सी लेना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली, सिमिलरली गामा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आई ए सी। 10 बीटा प्लस आई इक्वल टू गामा, बीटा प्लस, ये सॉरी बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा। यहां से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां से आई और आर की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हम लोग स्नेल्स लॉ में यूज कर लेंगे। ठीक है,
बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका रेशियो जो है गिवन इंटरफेस के लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर लाइट पहले मीडियम से दूसरे में जा रही है, तो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक शो कर दिया गया। और पहले के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? n2 अपॉन n1। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक हम लोग लिखेंगे, उसको जो है डिनोमिनेटर में लिया जाएगा। अब ये आ चुका है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक एजम्पशन माना जाएगा। एजम्पशन क्या है यहाँ पे? कि अगर ये जो कॉनकेव सरफेस है ग्लास का, इसका कर्वेचर बहुत ज्यादा हो, तो उस सिचुएशन में जेड और जेड डैश के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जिसे हम लोग एपर्चर बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। तो अगर कर्वेचर ज्यादा हो या फिर इसका द्वारक कम हो, ठीक है, कर्वेचर मीन्स वक्रता, अगर वक्रता ज्यादा होगा, अगर इसको बहुत ज्यादा हम लोग वक्र कर देंगे, तो इसके बीच का जो गैपिंग है ये ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये जो ए पॉइंट था, ये क्या हो जाएगा? ए पॉइंट हमारा किसके पास में आ जाएगा? पोल के पास में आ जाता है। इसी को हम लोग को लिखना है यहाँ पे। ठीक, कि जब इसका द्वारक कम हो जाएगा, एपर्चर कम हो जाएगा, बहुत छोटा होगा, उस सिचुएशन में ए पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ए और एम पॉइंट पी के क्लोज में होगा। तो उस कंडीशन में कहा जा सकता है कि अल्फा, बीटा और गामा ये सभी एंगल, इवन आई और आर पी क्या होंगे? बहुत ही स्मॉल होंगे। ठीक, तो उसका साइन और जो टैन होता है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। साइन एंगल की जो वैल्यू होती है वो एंगल के इक्वल ली जा सकती है। ठीक, इफ एपर्चर ऑफ, एपर्चर को कहते हैं द्वारक। इफ एपर्चर ऑफ कॉनकेव सरफेस इज वेरी स्मॉल, point A and M will be close to pole P. In this situation, in this situation, point M coincide with P। ठीक है, तो हम लोग M को किसके इक्वल ले लेंगे? P के इक्वल ले लेंगे। ओके, और ये जो एंगल है अल्फा, बीटा, गामा, आई, आर, ये सब भी क्या हो जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, एंड एंड एंगल्स आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा also becomes very small। ठीक है, अगर एपर्चर को हम लोग क्या करते हैं? कम कर देते हैं, तो ए और एम पॉइंट पी के क्लोज में आ जाएगा। उस सिचुएशन में एम हमारा कॉन्साइड करने लगेगा पी को। ठीक,
और जो एंगल है, अभी सपोज करो ये पॉइंट अगर ए यहाँ पास में आ जाए तो क्या होगा? ये पास में आएगा तो अल्फा बीटा गामा सब इक्वल, ये मतलब एंगल जो है स्मॉल बनने लगेंगे, और आई और आर भी क्या होगा? छोटा होगा। तो इक्वेशन 3 का यूज कर लेते हैं हम लोग। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, इस थर्ड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? यही एजम्पशन अप्लाई कर देंगे। तो अगर आई एंगल स्मॉल हो, आर स्मॉल हो, और इसको रेडियन में लिया गया है, तो साइन आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा इस सिचुएशन में? आई के इक्वल हो जाएगा। एंड साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा? आर के इक्वल हो जाएगा। तो इसी को इसमें पुट कर देना है, आई अपान आर इक्वल टू एन टू अपान एन वन। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन वन इंटू आई इक्वल टू एन टू इंटू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे? अब हम लोग आई और आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था? आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा आई है और आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा है। तो पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, ये इक्वेशन फोर्थ में। एन वन इंटू आई है, तो इसको लिखेंगे एन वन इंटू आई, और आई की वैल्यू क्या थी? गामा माइनस अल्फा। इंटू आर की वैल्यू कितना है? गामा माइनस बीटा। ओके, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एन वन गामा माइनस एन वन अल्फा इक्वल टू एन टू गामा माइनस एन टू बीटा। इसमें जो गामा वाला टर्म है इसको एक साइड कर लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस एन टू बीटा को राइट साइड से लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये कितना बन जाएगा? एन टू बीटा माइनस एन वन अल्फा इक्वल टू एन टू माइनस एन वन इंटू गामा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 है। इसके बाद क्या करना है? अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हमको रिक्वायर्ड है। इस वैल्यू को हम लोग रे डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से अल्फा बीटा गामा ऑलरेडी एजम्पशन से हम लोग क्या कर दिए हैं? इसको छोटा कर दिए हैं। तो ये अल्फा बीटा गामा ये लगभग क्या हो जाएगा? इनके टेंजेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan अल्फा ले सकते हैं। बीटा इक्वल टू ये tan बीटा के इक्वल हो जाएगा, और गामा किसके इक्वल हो जाएगा? tan गामा के। इसके बाद ये tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा हम लोग रे डायग्राम से फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस ट्रायंगल को ले, राइट एंगल ट्रायंगल ए एम ओ। यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ए एम अपान बेस क्या हो जाएगा? ओ एम।
ठीक, तो इसको लिखते हैं ए एम अपान ओ एम। ए एम अपान ओ एम। ठीक, इसी टाइप से टेन बीटा कितना हो जाएगा? टेन बीटा की वैल्यू हो जाएगी ए एम अपान आई एम। ए एम अपान आई एम। और टेन गामा कितना हो जाएगा? ए एम अपान सी एम। ए एम अपान सी एम। सभी की वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, तो पहले इसको ए एम लिख लेते हैं। और जो एजम्पशन माना गया था, उस एजम्पशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एम पॉइंट पी के कॉन्साइड जब किया था, तो एम को पी से रिप्लेस किया जा सकता है। तो जो जहां जहां एम पॉइंट है, जैसे ये ओ एम है, हमको ओ एम डिस्टेंस नहीं पता है, तो ओ और ओपी डिस्टेंस पता है, तो इस एम पॉइंट को जब पी से कॉन्साइड करा देंगे, कॉन्साइड मतलब एम पॉइंट पी के पास में आ जाएगा। ऐसा कब होगा? जो एजम्पशन माना गया है, जब द्वारा कम होगा। ठीक, तो एम पॉइंट पी पर आ जाएगा लगभग इसके करीब में, तो हम लोग जो डिस्टेंस ओ एम है, ओपी लिख दिया जाएगा, आई एम को आई पी लिख दिया जाएगा, सी एम को सी पी लिख दिया जाएगा। तो यही करना है। ओ एम को क्या लिख देंगे हम लोग? ओपी। और ये बन जाएगा आई पी। ये हो जाएगा सी पी। अब सभी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। ए एम जो था हाइट है, एच लेना है, ये बन जाएगा एच अपान ओपी की वैल्यू क्या है? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये माइनस यू है। और आईपी इमेज का पोल से डिस्टेंस माइनस भी है। और सीपी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से माइनस आर हो जाएगा। ये जो फ्रेंड्स डिस्टेंसेस यहाँ पर माइनस में लिया गया है, ये न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ हाइट h है, इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। और जो पोल को हम लोग ऑरिजिन मानते हैं, इसके लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस है, उसको नेगेटिव में कंसीडर किया जाएगा। अब ये जो अल्फा बीटा गामा वैल्यू आई है, इस इक्वेशन 5 में क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है। नाउ नाउ पुटिंग these values in above equation। चलो पुट करते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा? n2। और बीटा के प्लेस पे क्या रख दिया जाए? h अपान माइनस वी। फिर माइनस n1 इंटू अल्फा, अल्फा के प्लेस पर h अपान माइनस यू, इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू गामा, गामा के प्लेस पे क्या हो जाएगा? h अपान माइनस आर। अब इसको अगेन सॉल्व किया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसको दोनों साइड से h को हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर दें। ठीक, दोनों साइड से h कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना? माइनस n2 अपान वी, माइनस n2 अपान वी लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, n1 अपान यू, प्लस n1 अपान यू, इक्वल टू n2 माइनस n1। और ये माइनस आर है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, n2 माइनस n1 माइनस आर, माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में ये जो माइनस है ये रिमूव हो जाएगा और इस साइड में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, या सिंपली कह सकते हैं राइट साइड से नेगेटिव साइन लेफ्ट में ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -n2/v बन जाएगा पॉजिटिव में, n2/v प्लस में हो गया और ये बन जाएगा माइनस में, इक्वल टू n2 माइनस n1/r। यही जो है हम लोग को डिराइव करना था। n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। इसको एक फॉर्म में और लिखा जा सकता है। हम लोग को पता है n2/n1 की वैल्यू क्या है। n2/n1 जो है 1n2 है, इसी को हम लोग सिंपली क्या लिख देते हैं, n। जहां n जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का क्या है, अपवर्तनांक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसको देख लें। तो यहाँ पे मैं इसको, इस इक्वेशन को जो है रीजनरेट कर देता हूँ और n2/n1 इसके लिए क्या करें, n1 से दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, n2/n1/v माइनस n1/n1/u इक्वल टू n2/n1 माइनस n1/n1 डिवाइडेड बाई r। तो जो n1 है ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और n2/n1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। सो फाइनली हमको क्या मिलेगा, n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। ठीक, ये हो गया। यही दोनों इक्वेशन जो है प्रूव करना था हमको। फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस का जो डेरिवेशन होता है यही दोनों होता है, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, या फिर इसी को हम क्या कर सकते हैं, n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r, ऐसा लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो डेरिवेशन था ये इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है स्लो करके स्पीड को बताया है। इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग स्पीड को सेट कर लें वहाँ सेटिंग में जाके और इसको देखें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और अगर इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप में तो उसको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को बताएं, उसको जो है सॉर्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।